to the part 3 of the explanation of chapter number 2, Journey of Primitive Man to the Settled Life. Early life and pastoral activity transferred primitive man's life into settled life. जो पहले की ज़िंदगी थी और उनकी एनिमल हस्बेंड्री वाली जो एक्टिविटी थी, उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी ही ट्रांसफ़र कर दी थी सेटल लाइफ में. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया. अब क्या होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यानी सीड्स को डालते हैं, वैसे एक ही रात में क्रॉप्स नहीं ग्रो हो जाते, टाइम लगता है, राइट. तो वही टाइम स्पैन के लिए उनको वहाँ रुक जाना पड़ता था और साथ ही साथ क्रॉप्स को पानी भी डालना पड़ता था. और जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाते थे तो उन्हें काटना भी पड़ता था. तो यही रीज़न की वजह से उनकी जो नोमैडिक ज़िंदगी थी वो ख़त्म होती गई और उनकी सेटल लाइफ स्टार्ट होती गई. ही ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग earthen pots फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. और साथ ही साथ वो मिट्टी के घड़े बनाने लगे स्टोर करने के लिए इन्हीं ग्रेन्स को. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes and shelter. As उनकी जो wandering life थी, इधर से उधर घूमने वाली जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उनके खाने की आदतें, कपड़े पहनने का ढंग और रहने के तरीके में भी चेंज आने लगा. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish, fruits found near their settlement. Wheat, barley और meat के अलावा वो fish और fruits भी खाने लगे उनके आसपास के एरियाज़ में से. He lived in a house made up of mud, thatch and other such material. और वो झुपड़ी बनाकर रहने लगे. झुपड़ी इज़ बेसिकली सूखी घास से बनती है, राइट. तो उसमें वो रहने लगे और एग्रीकल्चर करते थे और साथ ही साथ स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी बनाते थे. स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, जिसमें स्पेड है, चिजल है, सिकल है, ये यूज़ करते थे वो. यहाँ पे आपको नीचे एक टेबल दे रखा है. वो टेबल हमें बताता है कि ये सारी जो ग्रेन्स या तो लाइक सेटलमेंट या वेपन्स है जो वो यूज़ करते थे और इन जगहों से यहाँ पे मिली है. तो आप एक बार ये टेबल ज़रूर देख लेना. We get information about their human settlement and cattle rearing from places like Burjom, Gufkral, Hurangi, Mehergar, Lagnaj and Bhimbetak, which were discovered by archaeologists. हमें इन कुछ जगहों से हमें पता चलता है कि वो इस जगह पर रहते थे और किस तरीके से रहते थे और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे. From places such as Mehergar and Inamgaon, we get information about their houses and farming. They used to grow barley and bajra. और जो मेहरगढ़ और इनम गांव जैसी जगह है वहाँ से उनके घरों के बारे में पता चलता है और उनके फार्मिंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता चलता है. और वो बाजरा और बार्ले जैसे ग्रेन्स को वो ग्रो करते थे. Sharp stone implements have been found from places like Mehergarh and Inamgaon. इनमगांव और मेहरगढ़ ये दोनों जगह से शार्प स्टोन टूल्स भी मिले. दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग. और ये जो टूल्स हैं उनको शायद फार्मिंग के लिए यूज़ करते होंगे. मेहरगढ़ में भी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया का सबसे पुराना अगर कोई विलेज है तो वो कौन सा है? मेहरगढ़. यू सी मेहरगढ़ इन द मैप. आप मैप में भी देख सकते हो. फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. बार्ली और वीट की जो खेती थी वो यहीं से ही शुरू हुई थी और साथ ही साथ वो शीप और गोट को भी क्या करते थे? पालते थे. दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स. वो खेती करते थे और अनाज को स्टोर करते थे. बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर. एनिमल्स के जो बोन्स, हड्डियाँ हैं, वो भी यहाँ पे मिली है और वो एक रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे और वो एक छोटा सा स्टोर हाउस बना के रखते थे जिसमें वो सारे ग्रेन्स को क्या कर सके? लाइक स्टोर करके रख सके. स्मॉल बार्न्स का मतलब है स्टोर हाउसेस. According to the evidence found in Mehergarh, they honored the dead by burying them. Many such evidence have been found here. ऐसे कुछ एविडेंस मेहरगढ़ से मिले हैं कि वो जो मरे हुए लोग होते थे ना उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, लाइक उनको गाड़ते थे वो लोग. ओके. और many such evidence have been found here. Evidence has been found at one place that goat was also buried along with the man. This suggests that this suggests their belief that there is a life after death also. एक ऐसा सबूत मिला था कि जहाँ पे एक मरे हुए इंसान के साथ एक गोट को भी बरी कर दिया था, जिससे पता चलता है कि वो लोग ऐसा विश्वास रखते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है. In the same way, a place named Inamgaon has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. इसी तरीके से एक इनमगांव नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे चिल्ड्रन के डेड बॉडीज़ की रिमेन्स मिली है, यानी हड्डियाँ मिली है. They lived in a round shaped house, reared cattle and did farming of bajra and barley.
वो राउंड शेप के घरों में रहते थे, कैटल्स को पालते थे और फार्मिंग करते थे बाजरा और बार्ले का. ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, journey of primitive man to settled life. I hope you understood well. Thank you.